धर्म संस्कृति संत महात्माओं को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगेगा। और एक बार को अगर माताओं से कोई बात छुपानी पड़े, अपनी मैया से बात छुपानी पड़े, तो भी हमें पाप नहीं लगेगा। माता से झूठ बोलने के कारण, क्योंकि माताओं का युधिष्ठिर महाराज के शाप के कारण से हृदय इतना कोमल है कि कोई बात, कोई रहस्य छिपा नहीं पाती है। महाभारत का युद्ध हो चुका है और महाराज युधिष्ठिर गंगा में खड़े होकर के पिंडदान कर रहे हैं। दुर्योधन के नाम से किया, दुशासन के नाम से किया, सबके पिंडदान करके जैसे निकलने के लिए हुए, माता कुंती आगे आई, आकर के कहा, बेटा युधिष्ठिर, एक पिंडदान कर्ण के नाम से भी कर देना। एक पिंडदान कर्ण के नाम से। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, मां क्या कहती हूं, क्या कहती हूं? आप क्या कहते हो? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, और मैं पिंडदान कैसे कर दूं? बोले नहीं बेटा, कर्ण तुम्हारा ही अपना बड़ा भाई था। आज माता कुंती करिए, बेटा कर्तव्य किया इस मात ने, ये मात ही अन्यायी है। मैंने जन्म दिया इस गर्भ से, वो कर्ण तुम्हारा भाई है। वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जिब्या पीने नहीं देती, बेटा कह देती कर्ण को तो दुनिया मुझे जीने नहीं देती। बेटा जिसे तुम सूत पुत्र कह रहे हो ना, उस कर्ण ने भी मेरे ही घर से जन्म लिया है, मेरा ही बेटा है। वो कर्ण कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। पर वो समय ही ऐसा था, अगर उस समय कर्ण को मैं कह देती कि मेरा बेटा है तो दुनिया मुझे जीने नहीं देती, क्योंकि वह कर्ण मेरी कुंवारी अवस्था में उत्पन्न हुआ था। कर्ण को जब जन्म दिया मैंने, तब मैं कुंवारी थी। बेटा मैंने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, उन्होंने मंत्र दिया, शादी हुई नहीं थी, बाल्यावस्था का प्रभाव कि मैंने मंत्र परीक्षा के लिए सूर्य नारायण का आवाहन कर दिया। और सूर्य नारायण का आवाहन किया ना, तो सूर्य नारायण ने जाते जाते अपने तेज स्वरूप और बालक को मुझे प्रदान कर दिया। बालक कर्ण मुझे मिला। लोग लाज के डर से, मैंने पैसे माता पिता के मान सम्मान की खातिर मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपनी ममता को मैंने गंगा में बहा दिया। जैसे ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, ये बात जैसे ही अर्जुन ने सुनी, मां हम जब भी महाराज कर्ण के पैरों की तरफ देखते थे, आपके पैर और महाराज के कर्ण के पैरों को देख करके तुलना होती थी। मैं मन में सोचते थे कि महाराज कर्ण के पैर माता कुंती से क्यों मिलते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा था, स्वप्न में ये नहीं सोचा था कि महाराज कर्ण हमारे बड़े भाई निकलेंगे। हे मां, स्वर ना निकल सका इस सांच से, तो दिल के टुकड़े हजार हो गए। मंजिल पे हम पहुंच ना सके, मंजिल के टुकड़े हजार हो गए। मां एक बार तुम कह देती कि वो कर्ण तुम्हारा भाई है, तो मैं अपने चारों भाइयों के सहित अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों में रख देता, चरणों में रख देता। परंतु मैं अपने हाथ सामने अपने भाई को मैं मरने नहीं देता। मां अपने भाई को मरने नहीं देता। अर्जुन ने ये बात सुनी, हिलकियां मार करके रोने लगा। मां किसी को सुनाऊं आज मैं, अर्जुन कह रहे माता कुंती से, किसी को सुनाऊं मैं आज अपने गमे दिल की दास्तान। ए मात तेरे वचन सुन करके इस दिल के टुकड़े हो गए।
कर याद भैया कर्ण की, कर याद भैया कर्ण की, तब आंसू द्रग बहने लगे। वो धर्मधारी धनुर्धारी अर्जुन माता कुंती से यूं कहने लगे। धनुर्धारी अर्जुन, मां तू ये कैसे सहन कर गई? एक बेटा और तेरे बड़े बेटा को मार रहा है, तू कैसी रह जाती मां? तू खड़े खड़े देखती रही कि तेरा एक बेटा तेरे दूसरे बेटा को मार रहा, तू खड़ी खड़ी देखती रही। अरे मां, ये बात अगर तू हमें पहले बता देती तो हम कर्ण जैसे भाई को मरने नहीं देते। ऐसे दानवीर, ऐसे शूरवीर उस भाई को मरने नहीं देते। अपना मुकुट उसके चरणों में हम रख देते, उसकी चरणों की सेवा करते। मां, ये बात तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई? आज अर्जुन कह रहे माता कुंती से, हे मां, अरे राजमाता, अरे राजमाता, राज हमसे ना छुपाती। अरे राजमाता, राज हमसे ना छुपाती। कर्ण भाई जैसा मेरा, कर्ण जैसा भाई मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मेरा मारा न जाता। हमसे छुपाती, अगर राजमाता हमसे छुपाती। ओ भाई से टूट भाई चारा न जाता, भाई से टूट भाई चारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अर्जुन कह रहे माता कुंती से, मां हमें क्या पता था संलाप होगी। हमें क्या पता था संघात होगी। हमें क्या पता संघात होगी। और इतनी बड़ी मां हमसे छोटी बात होगी। इतनी बड़ी मां हमसे छोटी बात होगी। काश राजमाता हमको बताती, काश राजमाता हमको बताती। नैनों से नैनों का तारा न जाता, नैनों से नैनों का तारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। जय हो। कबची और कुंडल कर दान किए, कबची और कुंडल कर दान किए। दान में तुझे मां 5 बाण दिए, दान में तुझे मां
हार की छाती तो पचाने की छाती बिगड़ा जन्म अब संभाला न जाता बिगड़ा हमसे छुपाती अरे राजमाता हमसे छुपाती तो भाई से टूट भाई चारा न जाता भाई से टूट भाई चारा न जाता करण जैसा भाई मेरा मारा न जाता करण जैसा भाई मेरा जैसा भैया मारा न जैसा भाई मारा न अरे माँ, तूने हमारे साथ में इतना बड़ा छल की तो हम भैया कर्ण को मरने नहीं देते। तू खड़ी खड़ी टुकड़ टुकड़ करके देखती रही, एक बेटा मार रहा है और तेरा एक बेटा मर रहा है। तू ये कैसे सहन कर गई माँ? तेरा हृदय भगवान ने किस वस्तु से निर्मित किया जो खड़ी खड़ी ये देखती रही और हम पांचों को बचाने के लिए? अरे माँ, सारा समाज उसे सूत पुत्र कह करके उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा। स्वयं में अर्जुन उसे न जाने कितनी बार नीचा दिखा चुका हूँ, कितनी बार दो वचन कह चुका हूँ, पर माँ मत करो, वो तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। माँ, तुम इतनी बड़ी रात बात छिपा, कोई बात छिपा नहीं पाई, कोई बात छिपा नहीं पाई। और महाराज युधिष्ठिर अर्जुन की वो सात पा नहीं पाती हैं, छिपानी पड़ती। तो माताओं से भी अगर बात छिपानी पड़े तो उसमें तो भी पाप। ये भगवान है, मुझे उसकी मां से चौथी भी। वामन भगवान अपने एक छोटा सा रूप बनाया, कमंडल को दृष्टि से देखे। भगवान ने क्या किया, तो शाखा जो आती और जैसे डाली ना, दो आंखों वाले बाबा एक आंख वाले हो गए। बोले क्या कि एक आंख फूट गई। और भगवान ने भी कह दिया कि आंख फूट गई, एक ही आंख से सारी दुनिया को देखो। आज के बाद अपनी दृष्टि में कोई भी भेद समाज में मत लेकर के आना। 14 लोग के पैर धो करके कमंडलू में जल को रख लिया। भगवान वामन का जो पैर धोवन का पानी है वही गंगा जल है। तीसरे पग भूमि रखने के लिए कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि बता तीसरा पग कहाँ रखें? तब ये बात सुन करके राजा बलि कहने लगे, महाराज मुझे बड़ा अभिमान था कि मैं त्रिलोकपति हूँ, बड़ा धनवान हूँ, ये अभिमान मेरे सिर पर विराजमान था, तो अब ये तीसरा पग आप मेरे सिर पर ही रखें। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और जैसे ही सिर पर रखा ना, उसी समय राजा बलि की पत्नी विद्यावती आई और उन्होंने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उनके पैर के आकार को बढ़ने नहीं दिया। जब पैर को बढ़ने नहीं दिया, 3 पग भूमि का संकल्प पूरा हो गया। वामन भगवान खुश हो गए, बोले राजा बलि तो होते बड़े खुश हैं, वरदान मांग, वरदान। वामन भगवान किसी राजा बलि कहने लगा, महाराज भीख मांगी है दर पे हमारे, वर देने के काबिल नहीं हो, छल करने की आदत पुरानी, छल करने की आदत पुरानी, बात करने के काबिल नहीं हो, बात करने के काबिल नहीं। अरे महाराज भीख मांगी है हमसे आके, और उसको भीख मांग करके हमसे मांग करके अब हम ही को देना चाहते नहीं चाहिए। और नहीं देख अतल बेतल सुतल
तीसरे नंबर का जो सुतल लोक है उसका राजा अब हम तुमको बनाते हैं। चल अब तू बता क्या चाहता। और जैसे ही सुतल लोक का राजा बलि को घोषित किया, राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज प्यारी झांकी श्याम की बसिया खिलके भी। आपकी ये सुंदर छवि मेरी आंखों में बस गई है प्रभु। प्यारी झांकी श्याम की बसिया खिलके भी, जब चाहे दर्शन करूं अंदर बाहर भी। जब चाहे दर्शन करूं भीतर बाहर बीच, जब कमरा में जाऊं तो दर्शन करूं, बाहर आऊं तो दर्शन करूं। देना चाहते तुम्हें कल यही वरदान दे दो प्रभु। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो जन्म का, देना हो जन्म जन्म का, मगर ऐसे नहीं जन्म जन्म साथ चाहिए तो दोनों हाथ उठा के और ताली के साथ कहिए, मेरे सिर पे मेरे ठाकुर, मेरे सिर पे मेरे ठाकुर, मेरे सिर पे मेरे ठाकुर, सिर पे मेरे ठाकुर, जाना रख दो हाथ, देना है तो जन्म जन्म का, देना हो तो जन्म जन्म का। रही कम की धूप में प्यार की छैया कर दे, रहे कम की धूप में प्यार की छैया कर दे। माझी की नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तो, माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, भाई अंबियारी देना हो जन्म का, ना हो तो जन्म का। मेरी गाना मेरे तारा, मेरे सिर पे मेरे गाना, तुम दोनों रख दो हाथ, और दोनों हाथ हाथ लंबे लंबे, देना हो जन्म जन्म का, ना हो तो जन्म जन्म का। ये भैया उल्टी परिक्रमा करके ही व्यास करते हैं, इनसे कहिए सीधी परिक्रमा करना। इधर से परिक्रमा नहीं दी जाती, इधर से दी जाती। श्याम प्रभु से धन और दौलत, प्रभु से और श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, प्रभु से मांगो तो फिर और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, जीवन में अब कर दे,
क्षण में अब कर दे तू खुशियाँ की बरसा मेरा हो दीजिए जन्म जन्म का मेरा हो दीजिए जन्म जन्म का तेरे चरणों की धूल धन दौलत से नहीं है तेरे चरणों की धूल एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है एक नजर कृपा की तेरी नाम इज्जत से महंगी है दिल की तमन्ना है दिल की तमन्ना है दिल की तमन्ना है तमन्ना है तेरी सेवा करूं मेरा और भाव से दोनों हाथ उठा के कहिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का मेरी जन्म जन्म का जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना है तो दीजिए जन्म जन्म का बोले बाके बिहारी लाल की राजा बलि सकल लोक का राजा बना। वामन भगवान हाथ में डंडा लेकर के दरवाजे पे द्वारपाल बनने बहुत दिनों तक लौट के नहीं आए। लक्ष्मी मैया प्रचार करने लगी, पता नहीं चले जाते बिना बताए, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं कहाँ रह रहे, कोई पता ही नहीं चलता। नारद जी से पूछा, नारद जी कहने लगे नौकरी लगा ली है। बोला कहाँ? बोले टोल टैक्स पे। बोले काय की? बोले चौकीदारी की। बोले कहाँ है? वो राजा बलि के यहाँ पे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले देखो रक्षाबंधन आने वाला है, जाओ जाके राजा बलि के हाथ में राखी बांध दो। और राखी बांध देंगी तो राजा बलि फिर तो राखी बनाई देगो ही देगो। माता लक्ष्मी आई आकर के और राजा बलि से कहने लगी, अरे राजा बलि, ओ भैया देख, तू राजा बनेगो, हमें भूलेगो पर हम तो ना आए। राजा बलि कहने लगे हमारी बहन जी कौन सी आएगी? ये कौन सी बहन जी आएगी जिन्हें हम भूलेंगे, जिन आए भूले? देखूं तो सही। बाहर निकल के राजा बलि आए, कुछ पूछना चाहते थे, तब तक तो लक्ष्मी मैया ने लई राखी पहन गई। ये नवृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल लेकर के बात राजा बलि कहने लगे बहन थी कि नहीं, और राखी बांध ली। और तो ये बहन जी वैसे तो पहचान ना पायो, और राखी बांधी तो बता तुम्हें राखी बंधाई में कहा चाहिए। अब देखो बहन जी कैसे ड्रामा करते। हाँ, भैया के हाथ में 500 का नोट दिखे ना, हाँ, अरे भैया ना ना, हमारा तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बने, अरे बस यही चाहिए, हमें ना चाहिए कछु।
हमें ना चाहिए कच्छू। और भीतर मन में सोच रही है 500 किलोमीटर दिखा रहा, जो ना कर सकेगा है? सही बात है। हाँ, या 500 किलोमीटर दिखा रहा 2000 किलोमीटर ना कर सकेगा, भीतर ही भीतर सोच रही है। और ऊपर से ना भैया हमारा तुम्हारा प्रेम बना रही है, मेरे भैया लंबी उम्र को होए, मेरी भाभी हमेशा सुहागन बनी रहे, बस यही चाहिए। हाँ भैया अच्छा अच्छा तो कम है, लो कोई बात ना 2000। और जैसे ही 2000 का नोट हाथ में आया ना, फिर ना एक बार कहेगा भैया हमारा लंबी उम्र बने, फट हाथ में ले ले। हाँ? सही बात है, सही बात है। सब इनकी पोल पट्टी खोल रही है ना, फ्रेंड्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो। हाँ लक्ष्मी भैया, नाना भैया हमें कच्छु ना चाहिए, हमारा तुम्हारा प्रेम ऐसे ही बने रहे। नाना देखो राखी बांधी कच्छु तो लेना पड़ेगा। अच्छा मांगना पड़ेगा? बोले हाँ। अगर दे भाई चाहे तो बिन नहीं दे, देने चाहते हो तो बिन नहीं दे दे। बिन नहीं कौन है? बोले दरवाजे पर दिख गए। ओहो वे आए, वे आए संपूर्ण त्रिलोकी को ले गई, और ये आई त्रिलोकपति को ले जा रही है, और उन्हें नहीं दूंगे। बोले क्यों? बोले वो तो भैया फ्री फंड के बिना तनख्वाह के भाई सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं नहीं भैया आपको देना पड़ेगा। वामन भगवान तुरंत 2 रूपों में हो गए। एक रूप चतुर्भुज नारायण का हो गया, और दूसरा स्वरूप वामन में रूप में रहा। और कहने लगे राजा बलि, वामन रूप में मैं तेरे दरवाजे पे हमेशा विराजमान रहूंगा, और नारायण स्वरूप में भगवान लक्ष्मी के साथ वैकुंठ को चले गए। तब से लेकर के आज तक राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहरा देते हैं, क्योंकि राजा बलि की मृत्यु नहीं हुई है। इस संसार में 7 प्राणी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तते चिरजीवन। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो राजा बलि और व्यास जी 3, हनुमानस्य विभीषण हनुमान जी और विभीषण लंकापति रावण के भाई, और कृपाचार्य और परशुराम जी, इन 7 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। राजा बलि के आज भी दरवाजे पर पहरा देते। हमारे भारत देश का राज्य है केरल। केरल राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम, और उस ओणम त्योहार की मान्यता है कि उस त्योहार के दिन राजा बलि अपनी प्रजा सुखी है या दुखी है ये देखने के लिए आता है। आज भी पहरा देते हैं। अब आगे राजा परीक्षित के लिए जो कथा वर्णित कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वह मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। और राम कथा मैं तो क्या कोई भी वक्ता आध घंटा तो क्या 9 दिन में भी कथा नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा ही इतनी है, अगर उन्हें वर्णन करने लगे तो 7 दिन 9 दिन तो क्या 11 दिन तो क्या महीनों तो क्या सालों भी कम पड़ जाएंगी। पहली बात तो कर नहीं सकते, करने की कोशिश भी करेंगे तो समय नहीं मिलेगा। तो संक्षिप्त में राम जी की कथा लेके चलेंगे, क्योंकि नंदोत्सव आज मुझको कराना है। नारायण पुत्र हैं ब्रह्मा, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा है मरीच ऋषि, माता देवहूति और कर्दम मुनि की बेटी है, उनका नाम है कला। मरीचि और कला के जो बेटा है उनका नाम है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की 13 पत्नी, 13 पत्नियों में छोटी है उनका नाम है अदिति, और उनके जो बेटा है उन्हीं का नाम है सूर्य नारायण। देवराज इंद्र, वामन भगवान, ये अदिति के बेटा है। तो यहाँ सूर्य नारायण का जो वंश है उसकी वंशावली चल रही है। सूर्य नारायण के बेटा श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के बेटा है नभग, और नभग के बेटा है नाभाग। ये सब अयोध्या के बेटा है, अयोध्या के राजा हैं।
और श्राद्ध देव के एक बेटा है जिनका नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 बेटा हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक, जिनमें से निमि राजा बने हैं मिथिला के, और उस मिथिला के राजा बने तो उन्हीं की वंशावली में जन्म लिया है माता जानकी ने। विकुक्षी के इक्ष्वाकु के बेटा विकुक्षी अयोध्या के राजा बने। विकुक्षी के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विसुरंद्री, विसुरंद्री की चंद्रेश, और चंद्रेश के जो बेटा है उनका नाम है यवनाश। यवनाश एक ऐसे राजा हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने पर यज्ञ का अभिमंत्रित जल पीने के कारण से यवनाश राजा ने अपने ही उदर से बालक को जन्म दिया। और राजा यवनाश ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम है मानधाता। मानधाता के यवनाश के मानधाता, मुचकुंद, पुरकुत और अम्बरीश, ये 4 बेटा, जिनमें से पुरकुत के त्रदस्यु, त्रदस्यु के अनरण्य, अनरण्य के हर्ष, हर्ष के अरुण, अरुण के त्रिवंधन, त्रिवंधन के जो बेटा है उनका नाम है सत्यव्रत। इनका दूसरा नाम है त्रिशंकु। सशरीर जाना चाहते वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, विश्वामित्र मुनि के पास पहुंच गए। विश्वामित्र मुनि ने तपोबल से सत्यव्रत को स्वर्ग भेज दिया। देवराज इंद्र ऊपर आने नहीं देते, विश्वामित्र मुनि नीचे आने नहीं देते, बीच में ही लटक गए। तब से नाम हो गया त्रिशंकु, ना इधर के ना उधर के। त्रिशंकु के जो बेटा है उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, ये वही राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य की खातिर अपने को अयोध्या में विश्वामित्र जी को सब कुछ दान कर दिया। अपनी रानी तारा और अपने बेटा रोहित के साथ में काशी में जाकर के बिक गए। कितनी सुंदर कथा थी देवी भागवत में। करीब एक दिन की, पूरे एक दिन की कथा राजा हरिश्चंद्र का चरित्र चलता है देवी भागवत। कभी अवसर मिलेगा तो देवी भागवत कथा भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी 21 जनवरी से और अजमेर जाकर के देवी भागवत कथा श्रवण करा के आए हैं। बड़ा आनंद आता है देवी भागवत कथा सुनाने में। जो बातें भागवत में छूट गई, भागवत में छिप गई, उन भागवतों को व्याजी महाराज ने देवी भागवत में प्रकट कर दिया। भागवत जी में कहीं भी सुखदेव जी के विवाह का वर्णन नहीं आता, ना ही उनके पुत्रों का, बेटी का वर्णन आता। देवी भागवत में उनकी पत्नी का, बालकों का और बेटी का वर्णन पूरा आता। और हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव की बेटा है विजय, और विजय के भरत, भरत के भ्रक, भ्रक के बाहुर, बाहुर के बेटा है सगर। सगर की 2 पत्नी हैं, केसनी और सुमति। केसनी के बेटा है असमंजस, और सुमति के गर्भ से मांसपिंड ने जन्म लिया। और राजा सगर ने क्रोध में 60,000 टुकड़े तलवार से कर दिए। वशिष्ठ मुनि ने 60,000 टुकड़ों को 60,000 बेटाओं में परिणत कर दिया। 60,000 बेटा। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ करने पर अश्व ले जाकर के कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंच दिया। सगर के पुत्र जाते हैं, कपिल भगवान को चोर न जाने क्या क्या कह देते हैं। आंखें खुली, दृष्टि सगर के पुत्रों पर पड़ी, जल करके भस्म हो गए। असमंजस ने जाकर के क्षमा मांग करके भाइयों की मुक्ति का उपाय पूछा, तो कपिल भगवान ने कहा ब्रह्मा जी के कमंडल में कैद है गंगा मैया, अगर वो गंगा मैया का जल यहाँ इनके ऊपर पड़ जाएगा तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तब असमंजस ने तपस्या की। असमंजस के बेटा अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान के बेटा दिलीप ने तपस्या की। 3 राजा तपस्या करते मर गए, गंगा प्रकट नहीं हुई। दिलीप के बेटा है, उनका नाम है भागीरथ, तपस्या की, गंगा प्रकट होकर के आई। गंगा ने कहा मेरे वेद को धरती सहन नहीं कर पाएगी, अगर भगवान भोलेनाथ अगर मेरे वेद को धारण करे तो मैं धरती पे आने के लिए तैयार हूं। फिर राजा भागीरथ ने भगवान भूत भावन सरकार की तपस्या की और गंगा जी के वेग को धारण करने की प्रार्थना की। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके सप्त ऋषियों के आश्रम पर गई, ध्रुव लोक गई और ध्रुव लोक होते हुए भगवान भूत भावन सरकार की जटाओं पर गिरी। और जैसे गिरी ना, भोले बाबा ने जटाएं इकट्ठी करके
और जूड़ा बना के रख लिया। जिस गंगा जी को बड़ा अभिमान कि मेरे बेटे को कोई सहन नहीं कर सकता, भोले बाबा की जटाओं में उलझ करके रह गई, रास्ता नहीं मिलता। गंगा मैया का अभिमान दूर हुआ, भोले बाबा से प्रार्थना की, तब भोलेनाथ ने एक जटा खोल करके रास्ता दिया, केवल एक जटा खोल, और एक जटा खोलने पर ही गंगा मैया का इतना वेग कि अगर शांत रूप में भी खड़ी हो तब भी हमारे पैर गंगा जी के अंदर नहीं टिकते। गंगा स्नान करने के लिए जाए तो आप में अनुभव करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखे, स्थिर खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर सौरी गंगा जी की सौरी गंगा जी आ जाती तो प्रेम से बोलो, हाँ, आगे आगे राजा भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। रास्ता में जानू ऋषि तपस्या कर रहे थे, कुटिया बाहर ले गई। जानू ऋषि पानी गंगा जल में ऊपर नीचे होने लगे, तपस्या करती, मैंने सोचने कहीं महाप्रलय तो नहीं हो गया। आंखें खुली तो गंगा जल बह के जा रहा, बड़ी प्यास लगी, हाथ अंजलि बढ़ाई और पूरा गंगा जल डकार गए। प्रेम से बोलो, पूरा गंगा जल पी गए। भागीरथ ने देखा पीछे गंगा आ रही थी, अब कहां चली गई? गंगा जी तो है नहीं, बाबा खड़े, बाबा गंगा मैया आ रही थी, देखिए क्या आपने? तो गंगा मैया, अरे हमें तो राजा बड़ी जोर की प्यास लगी, हम तो पानी पी गए। भागीरथ कहने लगे, वाह महाराज बड़ी कृपा करी, हमारी तो तीन पीढ़ी मर गई लाजे में और तुम फीफंड में आनंद उठाएंगे। अरे महाराज कृपा करो, हमारे पितरों की मुक्ति होनी है। और जानवी ऋषि के मन में बड़ी गिलानी हुई, और गंगा मैया को गमन करके, मतलब उल्टी करके निकालता हूं तो गंगा जल मुख झूठा हो जाएगा, और झूठा हो जाएगा तो भोले बाबा का अभिषेक नहीं होगा। तो जानवी ऋषि ने गंगा जी को बेटी मान करके और अपनी कोख को चीरा और चीर करके रास्ता दिया, और बाद में बेटी माना तो गंगा मैया जानू की बेटी होने के कारण से जानवी नाम हो गया, सगर के पुत्रों की मुक्ति कराई। भागीरथ के बेटा श्रुत के नाव के सिंधुदीप के आयताई के पर्ण ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण के जो बेटा हैं उनका नाम है सर्वकाम के सुदास के असमक के जो बेटा है उनका नाम है मूलक। 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का जो संकल्प परशुराम जी का था, उस समय ये राजा मूलक हिमालय की कंदराओं में चले गए, जिससे सूर्यवंश आगे बढ़ा। मूलक के बेटा राजा दशरथ के राजा बेटा है एडवेड के विश्वसह के खटवांग के दीर्घवायु के जो बेटा है उनका नाम है राजा रघु। और राजा रघु सूर्यवंश के इतने प्रतापशाली राजा कि सूर्यवंश का ही नाम हो गया रघुवंश। रघुकुल रीत रघुकुल नाम हो गया, रघुवंश हो गया। उस राजा रघु के बेटा है अज, और उन्हीं राजा रघु के नाती हैं अज के बेटा है राजा दशरथ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। राजा दशरथ की कौशल्या से एक बेटी है जिसका नाम है शांता। रोमपाद नाम के एक राजा हैं जो कौशल्या की बड़ी बहन के पति हैं, राजा दशरथ के सारू भाई हैं। कोई संतान नहीं थी, शांता को गोद ले लिया है। प्रेम से बोलो राधे। अपनी तरफ से नहीं कर रहे। 9वें स्कंद के 26वें अध्याय का श्लोक 6, 7, 8, 9 और 10, 5 श्लोकों में शांता का पूरा जीवन चरित्र है। राजा दशरथ देवराज इंद्र से मिलने के लिए गए, अपना दुपट्टा भूल आए। दुपट्टा लेने के लिए जब गए तो देखा कि देवराज इंद्र जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को धुलवा रहे हैं। राजा दशरथ ने पूछा, महाराज ये सिंहासन क्यों धुलवाया जा रहा है? देवराज इंद्र ने संकोच करते हुए कहा, महाराज आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, जिस वस्तु को छू लेते हैं वो अपवित्र हो जाती है, इस कारण से इस सिंहासन पर बैठे अपवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करा रहा हूं। इसी बात को सुनकर के बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं?
एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भाई की जान मोरे सुख नाई, भाई की जान मोरे सुख नाई। इस प्रसंग के कारण से राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई और गिलानी होकर के गुरु वशिष्ठ की शरण में गई और वह गुरु वशिष्ठ से बात कही तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, संगीत जय वशिष्ठ बुलावा, संगीत जय वशिष्ठ बुलावा,